गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट हेडिंग हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोस्तों, अगला हेडिंग हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोस्तों, बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और यह थ्योरी जिस कंसेप्ट पे आधारित होता है उस कंसेप्ट को दोस्तों बोलते हैं LCAO। मतलब आप इसको ओपन करके लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोस्तों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। दोस्तों, चलो भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोस्तों, इसको समझने के लिए वेव के फॉर्मेशन को समझा जाए, कैसे वेव चलते हैं। अगर दोस्तों टू वेव इन सेम फेज, अगर सेम फेज में है, सेम फेज में चलते हैं दोस्तों, टू वेव इन सेम फेज, इसको समझा जाए। यहाँ नोट कर दूँ, इसको नोट करके समझा जाए। टू वेव इन सेम फेज, इस वाली बात को समझा जाए दोस्तों। तो जब दोस्तों दो वेव अगर सेम फेज में चल रहे हैं, जैसा कि एक वेव आपने ऐसे कर दिया, चल रहा है दोस्तों, तो इसका एम्पलीट्यूड आपने लिखा है A। उसी तरह से दोस्तों दूसरा वेव भी चल रहा है और इसका आपने एम्पलीट्यूड लिखा है B। तो दोस्तों दोनों वेव चल रहे हैं, एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का B है। तो उस कंडीशन में अगर कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिशन, जुड़ना। अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, दोस्तों अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जुड़ना, एडिशन पढ़ते हैं, तो इनका वेव फंक्शन होता है, पहला ए है साई ए और इनके वेव फंक्शन को आप बोलते हो साई बी। तो दोस्तों दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव अगर पूरे का, इन दोनों इस वेव वन और वेव टू का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो साई ए प्लस साई बी इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी। दोस्तों इसी तरह से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ोगे। जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हो दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब पढ़ोगे तो डिस्ट्रक्टिव मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया साई ए माइनस साई बी, मतलब ए माइनस बी। इनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया दोस्तों। तो ये तो था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब जुड़ना और डिस्ट्रक्टिव मतलब हो गया टूटना या सब्ट्रैक्शन। दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, एक सेकेंड होल्ड। अब दोस्तों बात जब हमने किया कंस्ट्रक्टिव की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप बॉन्डिंग कहोगे। बॉन्डिंग मतलब कि इनकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी मतलब मैं यहाँ लिख दूँ इसको ऐसे करके, मोर। तो जब स्टेबिलिटी मोर होगी तो एनर्जी कितनी होगी, इनकी लेस होगी, एनर्जी होगी दोस्तों। जब आप डिस्ट्रक्टिव की बात करते हो तो डिस्ट्रक्टिव मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में भी आप कर सकते हो मोर क्या होगी, इनकी एनर्जी होगी और लेस क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी दोस्तों। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हमने कर दी दोस्तों। अब इसका एक फिगर भी आपको समझा दें
और प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपको बता दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले आपको फिगर समझा दें। हाँ दोस्तों, अब अगर दोनों वेव चल रहे हैं, मान लीजिए कि पहले वाले वेव का ए था एम्पलीट्यूड और दूसरे वाले का कितना था, बी था एम्पलीट्यूड। तो जस्ट दोनों वेव दोस्तों चल रहे हैं, 2 वेव्स आगे आप चल रहे हैं जो कि अपना बनाया था। तो पहले वाले वेव का हमने यहाँ लिखा वेव फंक्शन साई, उसी तरह से दूसरे वाले का वेव फंक्शन यहाँ लिखेंगे वेव फंक्शन साई। अब जब दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ करके बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये बॉन्डिंग का ग्राफ नीचे की ओर होगा जो कि स्टेबिलिटी शो करेगा, ये शो करेगा दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो गया साई ए प्लस बी, मतलब बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ ऊपर की ओर होगा जो नॉन स्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब ये हो गया साई ए माइनस साई बी। इसका मतलब कि ऊपर की ओर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि नीचे स्टेबिलिटी है। तो दोस्तों यह एनर्जी का ग्राफ है, यह स्टेबिलिटी शो करेगा, और स्टेबिलिटी शो करेगा मतलब ये क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया दोस्तों। और यह नॉन स्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब क्या हो गया दोस्तों, यह एंटी बॉन्डिंग हो गया दोस्तों, यह हो गया एंटी बॉन्डिंग। ये था लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इनका आप एक और चीज निकाल सकते हो, उसको भी निकाल देते हैं। एक ग्राफ से समझा दिया आपको, ग्राफ से कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेकेंड होल्ड। अब इसमें एक चीज इनका निकालना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों, अगर आप प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनका निकालोगे दोस्तों तो वह होता है साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर दोनों के वेव फंक्शन जो एम्पलीट्यूड का आपने निकाला था उसका स्क्वायर प्लस का एडिशन का स्क्वायर होता है। अब निकाल लीजिए आप प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको आपने साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, यह दोनों वेव के वेव फंक्शन कहिए या उनके एम्पलीट्यूड, ये सम ऑफ एम्पलीट्यूड था, ए और बी था, उनका स्क्वायर होता है दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा, यह साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। तो इस तरह से आप इसका प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो दोस्तों। अब इसी में आपको मैं एनर्जी ऑर्डर बता दूं ताकि अगले लेक्चर में मैं पूरी तरह से एमओटी को आपको समझा सकूं। हाँ दोस्तों, एक सेकंड का होल्ड लीजिए, इसको मिटा दें। हाँ दोस्तों, अब इसी लेक्चर में मैं आपको एनर्जी ऑर्डर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर यहाँ क्या करना चाहते हैं आप, यहाँ किस किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, Li2, Be2, B2, C2, N2, ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनका एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसकी बात हो रही है दोस्तों। जैसा का एग्जांपल मैं दे दूं दोस्तों, नाइट्रोजन का एनर्जी ऑर्डर पहला कंडीशन है किस मॉलिक्यूल की, तो इनकी। तो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2p3 को ओपन करके अगर आप लिखते हो px py pz, और px और py कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई, और z क्या बनाता है दोस्तों, सिग्मा बनाता है। ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं।
तो यह 2 का पार्ट है तो 2px 2py 2pz हो गया दोस्तों। अब देखिए प्रत्येक, यह नाइट्रोजन N2 है तो यह नाइट्रोजन किसी और नाइट्रोजन से जुड़ेगा, उसका भी इसी तरह का कन्फिग्रेशन होगा। तो इसका मतलब इनका 1s इनके 1s से जुड़ेगा, इनका 2s इस नाइट्रोजन के 2s से जुड़ेगा, इनका 2p3 जितने हैं इस नाइट्रोजन के 2p3 से जुड़ेंगे। तो दोस्तों प्रत्येक s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा, प्रत्येक 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा और प्रत्येक 2p का भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा। तो दोस्तों जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगा के लिखते हैं और बॉन्डिंग को विदाउट स्टार लगा के लिखते हैं दोस्तों। अब लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इस S को अगर बॉन्डिंग में, क्योंकि यह S इस नाइट्रोजन के S से जुड़ रहा है, तो इस S को अगर बॉन्डिंग में लिखेंगे, 1 का पार्ट है तो 1, S हमेशा सिग्मा बनाता है, सिग्मा 1 सिग्मा पहले लिख देंगे, सिग्मा बनाता है, 1 का पार्ट है 1s, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है तो जो दिखेगा वह लिखेंगे। ये बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में लिखेगा, एनर्जी ऑर्डर में लिखा हूँ, बाद में शो कर दूंगा। एनर्जी बढ़ते हुए तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो ये हो गया सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग मैंने स्टार 1s2, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे लिखेंगे। अब इसका 2s इसके 2s से भी जुड़ेगा, उसी तरह से इसका बॉन्डिंग बनाएंगे, सिग्मा, s हमेशा सिग्मा बनाता है, 2s का जितने इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से एंटी बॉन्डिंग स्टार 2s का हो गया। अब दोस्तों देखिए इसका p इसके p से जुड़ेगा, लेकिन इसके p में कितने लोग हैं, px और py और फिर pz। तो दोस्तों इस सब की एनर्जी लगभग सेम होती है, अप्रॉक्सीमेट इस ऑर्बिटल में px py pz की एनर्जी सेम होती है, लेकिन यह पाई बॉन्ड बनाता है और यह सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो हल्की सी एनर्जी का डिफरेंस आपको दिखाना पड़ेगा। चलो भाई दिखाते हैं। तो इनका, इसका px इसके px से जुड़ेगा तो हो जाएगा, p हमेशा क्या बनाता है, ये p पाई बना रहा है, तो पाई 2px, इसका p इसके px से जुड़ेगा। उसी तरह से इसका py इसके py से, इस नाइट्रोजन के py से जुड़ेगा, जो अभी नीचे लिखा नहीं गया था उसको, पाई 2py जुड़ेगा दोस्तों। लेकिन मैंने कहा कि सबकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन पाई और सिग्मा आपने शो कर दिया तो थोड़ा सा डिफरेंस लिखेंगे। तो किसके किसके बीच में लिखेंगे डिफरेंस, पाई और सिग्मा के बीच में लिखेंगे, लेकिन पाई पाई के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे, फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन मैं शो नहीं कर रहा। अब इनका बॉन्डिंग हो गया, अब इसमें एक और बॉन्डिंग बचा हुआ है जेड का, तो इसका ये बना रहा है सिग्मा, तो इसका हो गया सिग्मा 2pz, ये हो गया बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग इनका लिखेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो यह हो गया दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम रहा, किसके लिए, इन लोगों के लिए था दोस्तों, केवल इन लोगों के लिए हम बात किए हैं, और इन लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दोस्तों अगर यह ऑर्डर नहीं समझ में आया होगा तो अगले लेक्चर में मैं मॉलिक्यूल्स बदल दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा और मॉलिक्यूल बदल करके इसी तरह से ऑर्डर समझाऊंगा, तो उस लेक्चर में ऑर्डर और आप अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो को जब आप सीन करेंगे, बार बार सीन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।